हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 81 एंड द डेट इज 6 फरवरी 2021। योर क्लास इज 9th। और आज आप इंटीग्रेटेड ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप मॉडल्स की एक्सरसाइज भी करेंगे और आप जंबल वर्ड्स को आप सेंटेंस में भी एक प्रॉपर सेंटेंस में अरेंज करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या क्या उसमें रहेगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मैंने जैसे बताया है आपको, वो मॉडल्स के ऊपर रहने वाली है। और इसमें आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर कंप्लीटिंग द बिलो नोट अबाउट बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोस्चर की अगर मैं बात करूं तो वो आपका एक तरीका होता है जिसमें आपकी बॉडी, या तो आप जब स्टैंडिंग में हो, खड़े हो, या आप सिटिंग में हो, तो वो आपके आसन बोल सकते हो कि किस तरह से आप बैठते हो, किस तरह से आपका पोस्चर रहता है। तो उसके बारे में इसमें बात करेंगे और जो जो रिक्वायर्ड जो मॉडल्स हैं उनको हम इसमें यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एन इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर डैश स्ट्रेन योर बैक एंड नेक। स्ट्रेन माने तनाव या खिंचाव बोल सकते हो। जो इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर है वो क्या कर सकता है, आपकी बैक और नेक में तनाव। अब यहाँ पर देखिए, विल मस्ट शुड और कैन। विल मस्ट और शुड और कैन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें से आपको इसमें चूज करना है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो विल पॉसिबिलिटी नहीं दिखाता है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर शुड भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी प्लस एबिलिटी, किसकी एबिलिटी, इनकरेक्ट पोस्चर की एबिलिटी बात कर रहे हैं। तो इसमें सेंस भी आ रही है, अगर आपका इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर होगा तो आपके बैक और नेक में तनाव हो सकता है। तो हो सकता है, तो यहाँ पर कैन यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैन। एन इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर कैन स्ट्रेन योर बैक एंड नेक। दिस प्रैक्टिस डैश बी अवॉइडेड। और इस प्रैक्टिस को क्या करना चाहिए, अब हम देखते हैं दूसरे में। मस्ट, विल, डेयर और नीड। तो अगेन यहाँ पर एक कंपल्शन की बात की गई है भाई, जैसे ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलो, ट्रैफिक रूल्स का हमें पालन जरूर करना चाहिए। तो इसी तरह हम यहाँ पर दिस प्रैक्टिस मस्ट का यूज करके हम इसको सही यहाँ पर यूज करेंगे। दिस प्रैक्टिस मस्ट बी अवॉइडेड। इस प्रैक्टिस को जरूर अवॉइड करना चाहिए। आगे देखते हैं। इट डैश बी क्योर्ड इफ वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर पोस्चर। और इसको टाला जा सकता है या इसको टाला जाएगा अगर हम अपने पोस्चर के बारे में सचेत रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। कॉन्शियस माने अवेयर रहना। तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ से आगे वाला पार्ट अगर प्रेजेंट में हो तो उसका दूसरे पार्ट में हम विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इट विल बी क्योर्ड इफ वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर पोस्चर। फोर्थ वन पढ़ते हैं। वी डैश अनड्यूली वरी अबाउट इट। अनड्यूली होता है बगैर आवश्यकता के, अनरिक्वायर्ड, कि हम बगैर, मतलब हमें इसकी आवश्यकता, हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूरत की बात आई है, तो कुडंट ये बिल्कुल नहीं दिखा था। कुडंट तो सकता था, वो दिखाएगा। शैल नोट, शैल नोट भी यहाँ पर कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा कुछ आएगा तो नहीं। डेयर, डेयर आपको करेज और आपको चैलेंज के बारे में, जब हमें किसी की करेज दिखानी हो या चैलेंज करना हो किसी को, तो हम डेयर मॉडल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट होगा नीडंट। आप यहाँ पर लिख सकते हो नीडंट, कि वी नीडंट अनड्यूली वरी अबाउट इट। हमें इसकी बगैर, मतलब अनावश्यक चिंता इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल डेट वन डैश डू इज़ टू टेक अ प्रॉपर सीट एंड कीप द बैक स्ट्रेट। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये चीज़ करनी है कि हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन, जो प्रॉपर सीट हमें रखनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए और अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए। तो यहाँ पर माइट भी वो चीज़ नहीं दिखा रहा है, डेयर अगेन नहीं दिखा रहा, वुड का यहाँ पर कोई प्रोबेबल विश या विल का कोई इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन शुड रहेगा। ऑल डेट वन शुड डू इज टू टेक अ प्रॉपर सीट एंड कीप द बैक स्ट्रेट। और लास्ट क्वेश्चन के ऑप्शन के लिए हम इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हैं। लास्ट ऑप्शन में क्या है, डेट वे, इस तरीके से वी डैश कीप द बैक एक एच माने पेन,
अवे, कि इस तरह से हम अपने जो दर्द को दूर रख पाएंगे। तो यहाँ पर पाएंगे इन फ्यूचर की बात, फ्यूचर की सेंस आ रही, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर शैल है। तो हम यहाँ पर शैल को यूज़ कर कर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो मॉडल्स का था वो तो यहाँ पर इजीली यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम यूज़ करते हैं, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें चूज द राइट ऑप्शन दैट रीअरेंजेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो आपको तीन चीज़ें, सब्जेक्ट, उसके अनुसार वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए तभी आप इसके जो एग्जाम्पल वर्ड्स हैं इनको आप एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस में बना सकते हो। तो पढ़ते हैं, ग्रेट इनिशिएटिव इज मेक अ इन इंडिया फॉर गवर्नमेंट प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट किस चीज़, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट इंडिया हो सकता है, या अगर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता हो तो आप इसमें देख लें। अब प्रेजेंट इनिशिएटिव ये सब्जेक्ट नहीं होगा। मेक इन इंडिया बिल्कुल सही, मेक इन इंडिया सब्जेक्ट होगा, जिसमें यहाँ पर मेक का जो एम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। तो पहले तो आप इसको कैपिटल लेटर में ज़रूर करें अपनी नोटबुक में जब लिखें। तो आगे पढ़ते हैं, मेक इन इंडिया इज ग्रेट प्रेजेंट इनिशिएटिव ऑफ अ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक सेंस नहीं आ रहा, हमें प्रेजेंट गवर्नमेंट को साथ दिखाना है। और ग्रेट इनिशिएटिव, इनिशिएटिव जो पहल है, कि ये जो एक पहल है, एक पहल मीन्स के लिए हमें ए यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, मेक इन इंडिया इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर प्रेजेंट गवर्नमेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर हम इसको ठीक कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। आगे देखते हैं, प्रोमोटेड दिस डेवलपमेंट हैज़ रूरल प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास हैज़ है, और आपको पता है हैज़ क्या लेता है, हैज़ अपने सदवर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है जब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो ठीक है भाई, अब हमें चाहिए क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो डेवलपमेंट होगा या वो रूरल डेवलपमेंट होगा या प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस प्रोग्राम हैज़ प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट। इस प्रोग्राम ने रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया है। या देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट हैज़ प्रमोटेड दिस प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट ने इस प्रोग्राम को प्रमोट किया है। या दिस प्रोग्राम डेवलपमेंट हैज़ प्रमोटेड रूरल। तो ये तो सी तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, इसमें तो करेक्ट ऑर्डर नहीं है। सेकंड और फर्स्ट में हमारा, फर्स्ट और सेकंड में हमारा बिल्कुल डाउट रहेगा। उसको देखते हैं, क्लियर करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, दिस प्रोग्राम हैज़ प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, दिस प्रोग्राम हैज़ प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट, इस प्रोग्राम से क्या हुआ है, रूरल जो इलाके उनकी डेवलपमेंट हुई है। अगर हमें बी ठीक करना है तो उसके लिए हमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें बाय भी लगाना पड़ेगा, बाय रूरल डेवलपमेंट दिस प्रोग्राम हैज़ बीन प्रमोटेड, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, दिस प्रोग्राम हैज़ प्रमोटेड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑनलाइन नाउ एंटरप्रेन्योर सेल कैन आल्सो। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, नाउ ऑनलाइन आल्सो कैन सेल एंटरप्रेन्योर्स। अब ऑनलाइन, इसका ऊपर का मतलब बना कि ऑनलाइन अब एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर सकेगी। एंटरप्रेन्योर्स मीन्स जो उद्यमी लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं लोग, तो ऑनलाइन उनको कैसे बेच सकती है। कैन सेल ये तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाउ एंटरप्रेन्योर्स कैन सेल ऑनलाइन, और लास्ट में फुल स्टॉप, के एंटरप्रेन्योर्स हैं अब ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। लास्ट में आ गए हम, और उसमें देखते हैं क्या है, इज प्रोटेक्ट हेल्पिंग प्रिजर्व एंड इट ओल्ड एज हेरिटेज। तो इसमें मैं जब पढ़ा तो आपको भी पता चल रहा होगा जी, ये एज ओल्ड और जो हेरिटेज है ये शायद सब्जेक्ट हो सकता है। तो पढ़ते हैं, इट इज़ हेल्पिंग प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एज ओल्ड हेरिटेज, तो ये बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है। थर्ड देखते हैं, इट इज़ हेल्पिंग एज ओल्ड हेरिटेज प्रोटेक्ट, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर बनेगा एज ओल्ड हेरिटेज इज हेल्पिंग, जो पुरानी विरासत है वो हेल्पिंग है किसके लिए, इट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया कि जो ओल्ड एज और ओल्ड हेरिटेज है वो हेल्प करती है, तो इसे हमें प्रोटेक्ट और प्रिजर्व, प्रोटेक्ट मानने इसको, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और प्रिजर्व इसको संरक्षित रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 होगा, या लास्ट में बीच में आप कॉमा भी लगा सकते हो, इट इज़ हेल्पिंग, ये सहायक है, इसीलिए हमें इसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एज ओल्ड हेरिटेज। तो ऑप्शन नंबर सही, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी के जो दो ऑप्शन हैं वो गलत हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो आज की जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।